बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ पे भी हो, अल्लाह पाक उनको अपने ख़ास रहमत के साए में रखे। व्यूवर्स, ये मेरी प्यारी सी पारो है। ये जब पहले दिन बीमार हुई तो हम इसको जहाँ पे हॉस्पिटल में लेके गए, ये सारी वीडियो साथ के साथ हम बनाते रहे। लोगों की गंदे कमेंट्स की वजह से लोग कहते हैं कि आप अपनी कैट्स को हॉस्पिटल नहीं लेके जाते। मेरी पारो पूरे 8 से 9 दिन से बीमार है और रोज़ की रेगुलर हॉस्पिटल में जा रही थी। अब हम जा रहे हैं माय पेट हॉस्पिटल में। एक दिन पहले ये बीमार हुई है और एक दिन के अंदर अंदर इसका ये हाल हो गया था कि ये बिल्कुल ही निढाल हो गई थी। 106 बुखार था। ये माय पेट हॉस्पिटल बिल्कुल उसके सामने है, बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने ब्रिज के पास है, जो ऊपर से क्रॉस करने वाला ब्रिज होता है। बहुत खूबसूरत बड़ा सा हॉस्पिटल था। यहाँ पे बहुत सारे कैट फूड थे, सब के सब बाहर के थे, पाकिस्तानी कोई भी नहीं था। और बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी, कैट्स के लिए थी। कैट्स की जेलियाँ, ये वो, और कैट फूड वगैरह सब थे यहाँ पर। यहाँ पर हमने काफ़ी देर वेट किया, फिर हमने सोचा थोड़ी देर इसकी हॉस्पिटल की वीडियो बना ली जाए, क्योंकि हमने पहले कभी भी इस हॉस्पिटल में नहीं गए थे। यहाँ बड़े बड़े कैच पड़े हुए थे, ये भी सेल के लिए थे। और पारो बहुत खुश थी उस दिन तो, क्योंकि एक ही दिन हुआ था इस वायरस के साथ उसको सर्वाइव करते हुए। एक रात में इसका नहीं, ये असल में हमें पता ही 2 दिन बाद चला है कि पारो बीमार है। पारो को पहले दिन हमने ब्रूफिन पिला दी थी तो उसका बुखार कम हो गया था। बिल्कुल नहीं पता था कि इतना गंदा कोई डेडली डिजीज़ हो गया मेरी पारो को। ये सारा जो है हमसे कसूर हुआ है। एक तो मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि बारिश के बाद ये इतनी बुरी बीमार हो जाएगी। ये सारी जो की सारी दवाएं उसको लिख के दी है। ये 3 तारीख के इसका पहला पर्चा है और ये सारा का ये माय पेट हॉस्पिटल था। और ये पूरी की पूरी यानी कि इन्होंने डिटेल्स से इसकी जो की है, कहा था ब्लड टेस्ट करवाएं। फिर मैंने कहा कि मैं आपका कल आके इसको ब्लड टेस्ट करवाती। अच्छी खासी उनकी फ़ीस थी, महंगा हॉस्पिटल था। उन्होंने इसको पूरा एंटीबायोटिक्स शुरू की, इसकी मल्टीविटामिन शुरू किए और मुझे बताया कि आप जब तक इसका वो ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसे कौन सा वायरस हुआ है। फिर भी उन्होंने कहा था इसको फ्लाइन पैन लिकोपेनिया हो गया है, लेकिन अभी इनको पता नहीं था कि हुआ भी है कि नहीं। कहाँ है, कह रहे थे कि 80% तक कैट्स की डेथ हो गई है और बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल में। पारो की कंडीशन घर पे आके थोड़ी बेहतर थी। उन्होंने सारे के सारे इंजेक्शन यहाँ ऊपर खाल में दिए थे, 2 साइडों में दिए थे। इसको उन्होंने कनोला पास बिल्कुल भी नहीं किया। 3 से 4 बड़े बड़े इसको इंजेक्शन 2 साइडों में दिए, 2 ऊपर दिए और ऊपर ही ड्रिप लगाई। इतनी अच्छे से कोई ना चेक किया ना कुछ। पारो के अंदर से अब तक यहाँ पे कोई स्मेल नहीं आ रही थी। आगे जाके 3 दिन बाद तो बस दफ़ा इतनी बुरी स्मेल आना शुरू हो गई, इतनी बुरी। देखें, निढाल सी होके पड़ी हुई थी। हालांकि सिर्फ तीसरा दिन था। मुझे लगा इसको बुखार है, बारिश में भीगी है। मुझे नहीं पता था कि मेरी पारो को क्या हो गया है। मेरी पारो इस वायरस की वजह से इतनी निढाल थी और मुझे लग रहा था सिर्फ बुखार है। बहरहाल ये एसी वाले कमरे में आके बहुत खुश हो रही थी कि मैं एसी में लेटूंगी और यही मेरी गलती हुई। मुझसे बहुत बड़ी गलती ये हुई कि मैं इसे एसी वाले रूम में लाती थी क्योंकि इसको सुकून मिलता था। बाद में मुझे पता चला कि इसे हीटर में रखना चाहिए था और इसको गर्म जगह पे रख के इसको हीट देनी चाहिए थी। इसको 106 बुखार था पहले दिन। और सबसे बड़ी बात है कि मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ कि अपनी कैट्स को जब भी ये वाला जो वायरस है ये हो तो इसको गर्म जगह पे रखें। हमने बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कितना डेडली डिजीज़ हो गया है। बाद में हमने हॉस्पिटल भी चेंज किया, वो भी मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। एक ये छोनी आ गई, एक वो छोनी आ गई। हाँ, मेरी उंगली सूंघने को किसने कहा था? जोनी पारो खिलोई, अब तेरी पारो भी बीमार होगी, तुझे पता चला है? कह रही यहाँ से इसकी स्मेल ले लूँ। पारो मामा की जान, बग्गी बहन को चेक करा। बग्गी को हटा दो, बोला दूसरी बिल्लियां इससे दूर कर दो। दूसरी कैट्स बोला खास तौर पे छोटे बच्चे इससे बिल्कुल दूर कर दो। हाँ, मुझे भी शिशु की स्मेल आ रही है।
डॉक्टर ने हमें बताया कि अपनी कैट्स को, अपने खासकर छोटे किटन्स को इससे बहुत दूर रखें। इसके बाद से इसके अंदर से स्मेल आना शुरू हो गई थी। ऐसी स्मेल थी कि पारो से ख़ुद बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जो पास बैठ रहा था, जो इसके पास आ रहा था, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी स्मेल थी, ऐसी स्मेल, मैं आपको लफ्ज़ों में उस बदबू का अंदाज़ा नहीं लगा के बता सकती कि वो कितनी गंदी बदबू थी। जो पारों में से मुसलसल उसकी उल्टी में से, उसके यानी कि पोटी की जगह से मोशन नहीं हो रहे थे, डायरिया नहीं था, फिर भी डायरिया के इंजेक्शन दिए यहाँ पर बहुत सारे। उन्होंने कहा कि ये फ्लाइन लाइन लेकोपेनिया जो है, इसके अंदर डायरिया ही होता है, और डायरिया के ये होता है कि बाद में पहले तो उल्टियाँ होती हैं और मोशन होते हैं, फिर आपकी उल्टियों में खून आएगा, मोशन में खून आएगा। मैं तब तक बड़ी खुशफहमी में मुब्तला थी कि इसको ये वाला इन्फेक्शन नहीं हुआ, इसको ये वाला जो है वायरस नहीं हुआ। आगे जाके मेरी सारी खुशफहमियों पे ऐसा पानी फिरा व्यूअर्स कि मैं आपको बता नहीं सकती। डॉक्टरों के नाम पे वहाँ पे कसाई बैठे हुए हैं। एक दफ़ा ड्रिप निकली है, फिर यहीं पे डाली है, फिर दोबारा ड्रिप निकली है, फिर यहीं पे डाली है, 3 दफ़ा ड्रिप निकलती रही है, 4 इंजेक्शन लगाए हैं। उनको अंदाज़ा ही नहीं होता। मैं बार बार भाग के जाके उनको बता रही से दर्द हो रहा है, कह रहे हाँ हमें पता है दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, हमें भी पता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी एहसास तक नहीं था कि ये एक ज़िंदा चीज़ है, चाहे वो जानवर है, लेकिन उनको एहसास इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लगता था कसाईयों के हाथ में मैंने अपनी पारो दे दी है। तड़पती हुई बच्ची, बुखार के अंदर 106 बुखार के अंदर 6 दफ़ा इंजेक्ट किया गया एक ही जगह पे। मैं तो वहाँ पे खड़े होकर रोती रही हूँ, बच्चों की तरह रोज़ रोती रही है वहाँ पे खड़ी होके एक ही जगह पे बार बार। उसके बाद जब यहाँ से ड्रिप निकाली तो इतनी ज़ोर ज़ोर की चुटकियाँ मार 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 के, जब खाल के अंदर हम लोग कोई चीज़ इंजेक्ट करते हैं तो वो वहाँ पे बलून सा अंदर बन जाता है। उस बलून से वो करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए जो चुटकियाँ मार मार के मसलते रहें। पारो तो और निडाल करके हमें दे दी उन लोगों ने। फिर मैंने 2 दिन लगातार उनके पास गई। उन्होंने कहा कि इसका यही ट्रीटमेंट चलेगा और यही हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वहाँ जाके पारो थोड़ी सी ये होता था कि जो खा पी नहीं रही थी, ड्रिप के ज़रिए जो उसके अंदर इंजेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ी सी आंखें खोलती थी, लेकिन उसके वायरस से, उसकी बीमारी में कोई ज़रा सा भी हमें इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आई कि भाई ये थोड़ी सी भी बेहतर होती हुई नज़र नहीं आई। व्यूअर्स, ये दूसरा दिन है और पारो फिर जाने के लिए तैयार है हॉस्पिटल। और आज देखते हैं, आज की जो है मैंने ये भी वीडियो में ही बता दिया है कि उसको वहाँ 2 दिन लगातार लेके गए। दूसरे दिन तो हेयर फॉल होना शुरू हो गया। पारो की दुम के बाल, पारो की पूरे जिस्म के बाल इस तरह जा रहे थे कि ऐसे लग रहा था हाथ लगते थे और बाल ही बाल हो जाते थे। उससे पहले कभी भी मेरे बच्चों में से, पूरे घर के बच्चों में, पारो हो गया, कैस्पर हो गया, छोटे हो गए, किसी को एक हेयर फॉल नहीं होता, एक बाल नहीं गिरता। लगता ही नहीं है कि ये कैट्स का घर है, कैट बिल्लियों वाला घर है। ज़रा सा भी बाल नहीं गिरते थे। इतना डेडली डिजीज़ था कि पारो के बाल यूं जा रहे थे। फिर उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि इसमें आगे जाके क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये इन्होंने दूसरे दिन ट्रीटमेंट किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हम इसको देखते रहे। बस 1 घंटा इसको थोड़ी सी सुकून मिलता था। 1 घंटे के लिए, यानी कि थोड़ी सी आंखें खोलती थी और चलने की कोशिश करती थी, वो भी सिर्फ ड्रिप के पानी की वजह से, वरना उसकी बीमारी बिल्कुल नहीं ठीक हो रही थी। और वो आते थे जो अपना पर्चा देखते थे, इंजेक्शन वहाँ पे घंटा लाइनों में बैठ के इंजेक्शन लगवा के हम घर पे आते रहे और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस पे मेंशन किया कि पहले दिन इसको कितना था, 104 था और दूसरे दिन 106 बुखार था। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि पारो को इतना तेज़ बुखार हो रहा है। फिर तीसरे दिन तो मैं अपने घर पे ही इसके लिए बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा थर्मामीटर ले आई थी, जो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पारो को इतना तेज़ बुखार हो रहा है। फिर मैं थोड़ी देर के बाद, हर 1 घंटे बाद उसका टेम्परेचर चेक करती रही। फिर मुझे इस चीज़ के लिए आसानी हो गई कि बार बार जो मैं परेशान हो रही थी कि पारो का टेम्परेचर हाई हो गया होगा या लो हो गया होगा, डॉक्टर ने बताया था जब 97 से नीचे गिर जाए तो बहुत ज़्यादा, यानी कि ख़तरे की अलामत है, उसके बाद कैट नहीं बचती। लेकिन अभी तक पारो का जो है टेम्परेचर गिरा नहीं था, बढ़ ही रहा था। 104, 106, अगर वो टेम्परेचर नीचे भी लाते थे तो 102 पे, 103 पे वो आता था, इससे नीचे नहीं आता था। पारो निढाल होके पड़ी रही। पारो में से जितनी भी स्मेल आई, जो भी हुआ,
हमने पारो को वहीं बिठाया जहाँ उसका दिल चाह रहा था। बस ये करते थे कि जहाँ पारो होती थी वहाँ से हम छोटे बच्चे क्लोई हटा देते थे। पहले 2 दिन तो हमने बिल्कुल भी नहीं हटाए, क्योंकि हमें बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि पारो को भी चिंकी वाला इतना गंदा वायरस हुआ है। हमें नहीं समझ आई भाई बिल्कुल भी। आज से पहले हमारी कैट्स किसी को भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।